आप सभी को मेरा नमस्कार। विवेकानंद जी की आत्मकथा में आज के अध्याय का शीर्षक है अब अमेरिका की ओर। मेटकॉफ 20 अगस्त 1893। जापान से मैं वैंकूवर पहुंचा। मुझे प्रशांत महासागर के उत्तरांश से जाना पड़ा और उस दिन कड़ाके की सर्दी थी। गर्म कपड़ों के अभाव में काफ़ी तकलीफ झेलनी पड़ी। बहरहाल किसी तरह वैंकूवर पहुंचकर वहां से कनाडा होता हुआ मैं शिकागो पहुंचा। वहां करीब 12 दिनों तक रुका रहा। यहाँ अक्सर प्रतिदिन ही मैं मेला देखने निकल जाता था। मेला काफ़ी बड़ा था। कम से कम 10 दिन घूमे बिना सारा कुछ देख पाना असंभव था। यहाँ मेरा भयंकर खर्च हो रहा है। हर दिन लगभग 1 पाउंड खर्च पड़ जाता है। यहाँ एक चुरुट का दाम ही हमारे देश के 8 आने के बराबर है। ये अमेरिकी इतने धनी हैं कि ये लोग पानी की तरह रुपए खर्च करते हैं और इन लोगों ने कानून बनाकर हर चीज का दाम इतना चढ़ा रखा है कि दुनिया की कोई भी जाति किसी हाल में इस देश के करीब न आ सके। यहाँ मामूली कुली मजदूर भी हर दिन औसतन 9 से 10 हजार कमा लेता है और खर्च भी कर देता है। यहाँ आने से पहले जिन सब धन ऐश्वर्य सोने का सपना देखा सुना था वह टूट गया है। अब असंभव से जूझना पड़ रहा है। सैकड़ों बार मुझे लगता है कि मैं यह देश छोड़कर चला जाऊं, लेकिन अगले ही पल ख्याल आता है कि मैं अक्खड़ जीव हूँ और मुझे भगवान से आदेश मिला है। मुझे कोई राह दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उनकी निगाह तो सब कुछ देख रही है। खैर, जीऊं या मरूं, मैं अपना उद्देश्य नहीं छोड़ूंगा। जान लें, यह ईसाइयों का देश है। कहना चाहिए कि यहाँ अन्य किसी धर्म या मत की बूंद भर भी प्रतिष्ठा नहीं है। मैं दुनिया की किसी संप्रदाय की दुश्मनी से नहीं डरता। आजकल यहाँ मैं मेरी संतानों की बीच निवास कर रहा हूँ। प्रभु ईसा ही मेरी मदद करेंगे। मैंने एक बात गौर की है कि ये लोग हिंदू धर्म संबंधी मेरे उदार विचार और नाजरत के अवतार के प्रति प्यार देकर बेहद मुग्ध हो गए हैं, आकर्षित भी हुए हैं। मैं इन लोगों से कहा करता हूँ कि मुझे उन गैलीलियो महापुरुषों के खिलाफ कुछ नहीं कहना है। बस जैसे वे लोग यीशु को मानते हैं, साथ ही उन लोगों को भारतीय महापुरुषों को भी मानना चाहिए। यह बात इन लोगों ने सादर ग्रहण की है। अब ठंड का मौसम आने वाला है। मुझे सभी तरह के ऊनी कपड़ों का इंतजाम करना होगा। हाल में यहाँ एक बड़ी मजेदार बात हुई। यहाँ कपूरथला के राजा साहब आए हुए थे। शिकागो समाज के एक हिस्से ने उन्हें काफी गणमान्य बना रखा था। मेले में इन राजा साहब से मेरी भेंट हुई, लेकिन वह ठहरे बड़े आदमी मुझ जैसे फकीर से वे क्यों बात करते। यहाँ मेले में मैं एक पागल सा धोतीदारी एक मराठा ब्राह्मण नजर आया। वह मेले में कागज पर नाखून से बनाई हुई तस्वीरें बेच रहा था। वह आदमी अखबारों के रिपोर्टर से उस राजा के खिलाफ तरह तरह की बातें कर रहा था। वह बता रहा था कि आदमी बेहद नीच जाति का है और ये राजे महाराजे कृतदासों जैसे होते हैं। ये लोग काफी दुर्नीतिग्रस्त होते हैं वगैरह वगैरह। और ये सत्यवादी संपादक वर्ग जिनकी वजह से ये अमेरिका मशहूर है, इन लोगों ने उस आदमी की बातों को थोड़ा बहुत अहमियत देने की इरादे से अगले दिन अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में बड़े बड़े कॉलम छाप डाले। उन लोगों ने भारत से आए हुए एक ज्ञानी पुरुष का भी विवरण दिया। उन लोगों ने जरूर मुझे देखा होगा। मुझे झाड़ पर चढ़ाकर मेरी जुबान से ऐसी ऐसी बातें कहलवाई जो मैंने कभी सपने में नहीं सोची थी। इसके बाद इन राजा साहब के बारे में उस मराठा ब्राह्मण ने जो जो कहा था सब मेरी जुबान पर बिठा दिया। बस इतना कहते ही शिकागो समाज को ऐसा धक्का लगा कि सबने फटाफट राजा साहब का परित्याग कर दिया। इन संपादकों ने मेरे जरिए ही मेरे ही देश के बंदे को खासा धक्का दिया। बहरहाल इससे साफ जाहिर है कि इस देश में रुपए पैसे की उपाधि की शान शौकत के मुकाबले बुद्धि का आदर सम्मान अधिक है। कल नारी कारागार के अध्यक्ष मिसेस जॉनसन महोदया यहाँ आई थी और यहाँ जेल को कारागार नहीं कहते, संशोधनागार कहते हैं। अमेरिका में जो जो देखा उन सब में यह एक विचित्र घटना है। कारागार वासियों से ये कैसा सहृदय बर्ताव किया जाता है, कैसा उनका चरित्र संशोधित होता है। वे औरतें जब अपने समाज में दोबारा जाती हैं तो समाज के अनिवार्य अंग के रूप में परिणत हो जाती हैं। कितना अद्भुत है, कितना सुंदर। स्वयं देखे बिना तुम लोगों को विश्वास नहीं होगा।
यह सब देखकर जब मुझे अपने देश का ख्याल आया तो मैं बेचैन उठा। और भारत में हम लोग गरीबों, मामूली लोग, पतितों को क्या समझते हैं? उन लोगों के पास कोई उपाय नहीं है, उनके लिए फरार होने की कोई राह नहीं, ऊपर उठने का कोई मौका नहीं। भारत के दरिद्र, भारत के पतित, भारत के पापी जीवों की कोई सहायक, कोई मित्र नहीं। वह चाहे जितनी भी कोशिश करे, उसके लिए उठ खड़े होने का कोई उपाय नहीं। वे लोग दिनों दिन डूबते जा रहे हैं। राक्षसों की तरह नृशंस समाज उन पर लगातार चोट करता जाता है। उनकी वेदना वे लोग विलक्षण अनुभव करते हैं, लेकिन वे लोग नहीं जानते कि ये आघात कहाँ से, किस ओर से आ रहे हैं। वे लोग भी इंसान हैं, यह बात वे लोग भूल गए हैं। इसका नतीजा दासत्व और पशुत्व है। चंद चिंतनशील व्यक्ति इधर उधर कुछ दिनों से समाज को, इन दुर्दशा को समझने लगे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उन लोगों ने यह दोष हिंदू धर्म पर मढ़ दिया है। उन लोगों की धारणा है कि दुनिया में इन महानतम धर्म का विनाश ही समाज की उन्नति का एकमात्र उपाय है। सुनो बंधु, प्रभु कृपा से मैंने इसका रहस्य आविष्कार कर लिया है। इसमें हिंदू धर्म का कोई दोष नहीं है। हिंदू धर्म तो यह सिखाता है कि जगत में जितने भी प्राणी हैं, सब तुम्हारी ही आत्मा के बहुरूप मात्र हैं। समाज की हीन अवस्था का एकमात्र कारण यही है कि इस तत्व को कार्य रूप नहीं दिया गया। सहानुभूति का अभाव है, हृदय का अभाव है। प्रभु तुम लोगों के पास बुद्ध रूप में आए और उन्होंने सीख दी कि तुम लोग गरीबों के लिए, दीन दुखियों के लिए, पापियों के लिए आंसू बहाओ, उन लोगों से सहानुभूति रखो। लेकिन तुम लोगों ने उसकी सीख पर ध्यान ही नहीं दिया। बालाजी और जी तुम्हें याद होंगे। एक दिन शाम को पांडिचेरी में शाम को एक पंडित के साथ समुद्र यात्रा के बारे में हमारी बहस होने लगी। उसकी वह विकट भंगिमा और उसका कदापि नहीं, यह बात मुझे हमेशा याद रहेगी। इन लोगों की अज्ञता की गहराई देखकर अचरज होता है। ये लोग नहीं जानते कि भारत दुनिया का एक अति क्षुद्र हिस्सा है और समाज की ये हालत धर्म को नष्ट करके खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन हिंदू धर्म के महान उपदेशों का अनुसरण करके ही यह दशा सुधारी जा सकती है। समाज में हिंदू धर्म की स्वाभाविक परिणति स्वरूप बौद्ध धर्म की अद्भुत सहृदयता के सहारे मैं पिछले 12 वर्षों से मन में यह जिम्मेदारी संभाल ले और दिमाग में ये विचार चिंतन लिए घूमता फिरा हूँ। मैं तथाकथित अनगणित अमीर दौलतमंद के दरवाजे दरवाजे भटकता रहा। उन लोगों ने मुझे केवल पाखंडी समझा। मन के भीतर भरते हुए रक्त को पहुंचते हुए मैं आधी दुनिया घूमता रहा और अब सहायता प्रार्थी होकर इस विदेश में उपस्थित हुआ हूँ। प्रभु अनंत शक्तिमान हैं, मैं जानता हूँ वे मेरी सहायता करेंगे। मैं इस देश में भूखा प्यासा ठंड झेलता हुआ मर सकता हूँ, लेकिन हे मद्रासवासी नौजवान वर्ग, इन गरीब अज्ञ अत्याचारी पीड़ित लोगों के लिए सहानुभूति में तुम लोगों को अर्पित करता हूँ। मेरी यह प्राणांतक चेष्टा तुम लोगों की जिम्मेदारी स्वरूप अर्पित करता हूँ। ये एक दिन का काम नहीं है। ये पथ अतिशय कंटकपूर्ण है, लेकिन हम सब ज्योति तनय हैं और ईश्वर तनय हैं। भगवान की जय हो। हम सब सिद्धि लाभ जरूर करेंगे और करेंगे ही करेंगे। सैकड़ों लोग इस चेष्टा में अपने प्राण त्याग करेंगे। उसके बाद सैकड़ों सैकड़ों लोग इस प्रण में व्रती होने को तैयार हो जाएंगे। प्रभु की जय हो। मैं यहाँ अकृत्यकार्य होकर मर सकता हूँ। मेरे बाद कोई और यह जिम्मेदारी ग्रहण करेगा। बीमारी क्या है तुम लोग समझ गए होंगे और इसकी दवा क्या है इसकी भी जानकारी हो गई। बस अब विश्वासी बनो। और हम लोग धनी या अमीरों की परवाह नहीं करते। हम हृदय शून्य महज दिमाग संपन्न व्यक्तियों को और उनके निस्तेज संवाद पत्रों के निबंध लेखन को भी परवाह नहीं करते। विश्वास विश्वास सहानुभूति, अग्निमय विश्वास अग्निमय सहानुभूति। जय हो प्रभु, जय प्रभु। जीवन तुच्छ है, मरण तुच्छ है, भूख प्यास तुच्छ है सर्दी। और जय हो प्रभु। आगे बढ़ो, अग्रसर हो। प्रभु हमारा नेता है, पीछे मुड़कर मत देखो। कौन गिरा मत देखना, बस आगे बढ़े चलो। आगे आगे और आगे। और इसी तरह से हम अग्रसर होंगे। एक गिरेगा, दूसरा उसकी जगह खड़ा हो जाएगा। बोस्टन पहुंचकर मुझे एक धोती खरीदनी होगी। वहां अगर ज़्यादा दिन रहना पड़ा तो मेरी यह अपूर्व पोशाक नहीं चलेगी। मुझे देखने के लिए सड़क पर सैकड़ों लोग खड़े हो जाते। अस्तु मुझे काले रंग की लंबी कमीज पहननी होगी। अब सिर्फ व्याख्यान देते समय ही मैं गेरुआ लबादा और पगड़ी धारण करूंगा।
कनाडा को छोड़कर समग्र अमेरिका में रेलगाड़ी में अलग-अलग क्लास नहीं होती। इसलिए मुझे फर्स्ट क्लास में सफ़र करना पड़ा क्योंकि इसके अलावा और कोई क्लास नहीं होती। वैसे मेरी पुलमैनस गाड़ी में चढ़ने का भरोसा नहीं होता। रेल के ये डिब्बे काफ़ी आरामदेह हैं। इनमें आहार, पान, निद्रा यहाँ तक कि नहाने तक का बढ़िया बंदोबस्त रहता है। ऐसा महसूस करोगे जैसे तुम होटल में हो, लेकिन ये फिजूल खर्ची है। यहाँ के समाज में घुसकर उन लोगों को शिक्षा देना महान कठिन काम है, खासकर उन दिनों जब कोई भी शहर में नहीं है। सभी लोग गर्मी की छुट्टियों में बाहर गए हुए हैं और ठंड पड़ते ही वे लोग दोबारा शहर में लौट आएंगे। तब जाकर वे मुझसे मिलेंगे। इसलिए मुझे यहाँ कुछ दिन रहना होगा। इतनी इतनी कोशिशों के बाद भी मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। बस तुम लोगों से जितना हो सके मेरी मदद करो, और अगर तुम लोग मदद न भी कर सको तो मैं अकेले ही आखिरी सांस तक कोशिश करता रहूँगा। और अगर मैं यहाँ रोग, शीत या अनहार से दम तोड़ दूँ तो तुम लोग इस व्रत के साथ उठ खड़े होना और जुट जाना। पवित्रता, सरलता और विश्वास, मैं जहाँ भी रहूँ मेरे नाम जो भी पत्र या रुपए आए, कुक कंपनी को वह मेरे पास भेज देने की हिदायत दे दी है। तुम लोग अगर रुपए भेजकर मुझे कम से कम 6 महीने यहाँ रख सको तो उम्मीद है मुझे सारी सुविधा मिल जाएगी। इस बीच में जो कुछ काठ का टुकड़ा अपने सामने नजर आएगा उसे ही पकड़कर मैं बहते रहने की कोशिश करूँगा। अपने भरण पोषण का कोई प्रबंध कर पाया तो मैं तत्काल तुम्हें तार भेज दूँगा। पहले तो अमेरिका में ही कोशिश करूँगा, और यहाँ अगर सफल रहा तो इंग्लैंड में कोशिश करूँगा, और अगर वहाँ भी नाकाम रहा तो मैं भारत लौट आऊँगा और भगवान के दूसरे आदेश की प्रतीक्षा करूँगा। इतिहास में पहला हिंदू सन्यासी हूँ जो समुद्र पार करके इस पश्चिम देश में आया है। जब मैं महज एक दरिद्र अपरिचित सन्यासी मात्र था, जब एक भी बंधु बांधव नहीं था, 7 समंदर 13 नदी पार करके मुझे अमेरिका आना था, लेकिन किसी के भी नाम लिखा हुआ मेरे पास कोई परिचय पत्र नहीं था। मैंने स्वभावतः ही सोचा था कि यह नेता जब अमेरिकी है और भारत प्रेमी है तो शायद वे मेरे लिए अमेरिका में किसी के नाम परिचय पत्र दे देंगे। लेकिन जब मैं उनके पास गया और उनसे मैंने ऐसे किसी परिचय पत्र के लिए अनुरोध किया तो उन्होंने पूछा, तुम क्या हमारी सोसाइटी में शामिल हो जाओगे? मैंने उत्तर दिया, नहीं, मैं आप लोगों की सोसाइटी में कैसे शामिल हो सकता हूँ? मैं आप लोगों के बहुतेरे सिद्धांतों में विश्वास नहीं करता। उन्होंने कहा, तो तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल कई दोस्तों की मदद से मैं मद्रास से अमेरिका आ पहुंचा। धर्म संसद शुरू होने से कई महीने पहले मैं अमेरिका आ पहुंच गया था और बहुत कम से रुपए थे मेरे पास। वह भी धर्म महासभा शुरू होने से पहले सारे खर्च हो गए। इधर ठंड का मौसम भी आ पहुंचा था और मेरे पास जो पतली महीन पोशाक थी वह तो गर्मी से पहनने लायक थी। एक दिन मेरे हाथ मारे ठंड के बेजान हो गए। ऐसे घोर तर शांत प्रधान देश में मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि अगर मैं सड़क पर निकलकर भीख मांगूं तो मुझे जेल भेज दिया जाएगा। उन दिनों आखिरी सहारे के तौर पर बस चंद डॉलर भर थे। मैंने मद्रास अपने दोस्तों को तार भेजा। थियोसोफिस्ट लोगों को जब ये जानकारी मिली तो उन्हीं में से किसी एक ने लिखा, यह शैतान जल्दी ही मरेगा, ईश्वर की इच्छा से हमारी जान बची। वाह, यही क्या मेरे लिए रास्ता बनाना था। इस वक्त मैं ये बातें नहीं बताता, लेकिन हे मेरे देशवासियों, आप लोगों ने जबरदस्ती मेरे दिल से यह बात निकाल ली। 3 वर्षों तक मैंने इस बारे में चूं तक नहीं की। मौन ही मेरा मूल मंत्र था, लेकिन आज ये स्वतः ही उजागर हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने धर्म महासभा में कई थियोसोफिस्ट देखे। मैंने उन लोगों से बात करने और उनसे हेल मेल करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से हर किसी ने मेरी तरफ ऐसी अवज्ञा भरी नज़रों से देखा, वह मुझे आज भी याद है। उनकी अवज्ञापूर्ण दृष्टि मानो मुझसे कह रही थी, यह एक क्षुद्र कीड़ा, यह कमबख्त देवताओं में कैसे घुस आया। यह बात विशेष तौर पर याद रखनी होगी कि सभी समाज और सभी देशों में एक जैसा आदर्श और कार्य प्रणाली प्रचलित नहीं है। इस बारे में हमारी अज्ञता ही एक जाति के प्रति दूसरी जाति की घृणा का प्रमुख कारण है।
एक अमेरिकी यह सोचता है कि उसके देश की रीति नीति के अनुसार वह जो कुछ करता है वही सबसे अच्छा है, और जो इस रीति का अनुसरण नहीं करता वह अति दुष्ट व्यक्ति है। एक हिंदू भारतवासी सोचता है कि उसका आचार व्यवहार ही श्रेष्ठ और सच है, इसलिए जो इसका अनुसरण नहीं करता वह दुष्ट है। हम सहज ही इस स्वाभाविक भ्रम में पड़ जाते हैं। ये अतिशय अनिष्टकर है। संसार में सहानुभूति की जो कमी नजर आती है उसका आधा हिस्सा इसी भ्रम से ही पैदा होता है। मैं जब पहली बार इस देश में आया तब एक दिन मैं शिकागो के मेले में घूम रहा था। पीछे से एक आदमी ने मेरी पगड़ी पकड़कर खींच दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वह आदमी कपड़े लत्ते से खासा साफ सुथरा नजर आया। सूरत शक्ल से काफी सज्जन दिखा। मैंने उससे एक दो बातें की। मैं अंग्रेजी जानता हूँ, यह समझ में आते ही वह बेहद शर्मिंदा हो गया। इसी मेले में एक बार किसी ने मुझे जानबूझकर धक्का दे दिया। ऐसे बर्ताव की वजह पूछने पर वह भी शर्मिंदा हो गया। अंत में उसने हकलाते हकलाते मुझसे क्षमा याचना करते हुए पूछा, आपने ऐसी पोशाक क्यों पहन रखी है? ऐसे सब व्यक्तियों की सहानुभूति उन लोगों की मातृभाषा और अपनी पोशाक के पहनावे के दायरे में ही सीमाबद्ध रहती है। दुर्बल जातियों पर सबल जातियां जो सब अत्याचार करती हैं, उन सब की अधिकांश वजह इसी कुसंस्कार से उत्पन्न है। इसके द्वारा इंसान का सौहार्द नष्ट हो जाता है। सभी देश ही आगंतुक विदेशियों का शोषण करते हैं, क्योंकि उन लोगों को जानकारी नहीं होती कि किसी नई स्थिति में पड़कर आत्मरक्षा कैसे की जाती है। इसलिए वे लोग भी इस देश के लोगों के बारे में गलत धारणाएं लेकर जाते हैं। नाविक, फौजी और व्यापारी विदेशों में विचित्र विचित्र व्यवहार करते हैं। अपने देश में इस तरह की हरकत करने के बारे में वे लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। शायद इसी कारण चीनी लोग यूरोपीय और अमेरिकी लोगों को विदेशी शैतान कहते हैं। पश्चिमी जीवन के भले पक्ष अगर वे लोग देख पाते तो इस तरह की बातें कभी नहीं करते। अनजान जगह अपरिचित व्यक्ति के तौर पर मैं बोस्टन पहुंचा। मेरे बदन पर लाल कोट, सिर पर पगड़ी थी। उस शहर के एक व्यस्त अंचल की एक व्यस्त सड़क पर मैं चला जा रहा था। मैंने गौर किया कि कुछ अधेड़ लोग और कई छोकरे मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। मैंने अपनी चाल तेज कर दी। उन लोगों ने भी अपनी गति तेज कर दी। तभी कोई चीज़ मेरे कंधे पर आ पड़ी। मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। एक गली के किसी कोने में जा पहुंचा और तभी मेरे सामने से ही वे लोग मुझसे कतराकर आगे दौड़ गए। मैं बच गया। जब मैं आप लोगों के देश के रीति नीति नहीं जानता था, तब एक बेहद संभ्रांत रुचि वाले परिवार के बेटे को अपनी माँ को उनके नाम से पुकारते हुए सुना तो मैं अतिशय मर्माहत हो उठा। बहरहाल बाद में मैं अभ्यस्त हो गया। मैं समझ गया कि इस देश की यही रीति है, लेकिन हमारे देश में हम कभी अपने माता पिता की उपस्थिति में उनका नाम नहीं लेते। मैं एक ऐसे संप्रदाय से जुड़ा हूँ जो लोग काफ़ी कुछ आप लोगों के रोमन कैथोलिक चर्च के भिक्षुक साधुओं जैसे हैं, अर्थात हमें अपने पोशाक पहनावे के प्रति उदासीन होकर घूमना फिरना पड़ता है। भिक्षा में मिले अन्न पर गुजारा करना पड़ता है। जनसाधारण जब चाहते हैं हमें धर्म कथा सुनानी पड़ती है। जहाँ कहीं आश्रय मिलता है हम वहीं सो जाते हैं। हमें इसी तरह की जीवन पद्धति का अनुसरण करना पड़ता है। हमारे सन्यासी संप्रदाय का नियम भी यही है कि प्रत्येक महिला को, यहाँ तक कि छोटी बच्ची को भी माँ संबोधित करते हैं। हमारे यहाँ की यही रीत है। पश्चिम में आकर भी मैं अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ पाया। यहाँ की महिलाओं को जैसे ही माँ कहकर संबोधित किया, मैंने देखा वे लोग बेहद आतंकित हो उठती। शुरू शुरू में मैं इसका कारण नहीं समझ पाया। बाद में कारण भी समझ में आ गया और मैं समझ गया कि माँ बनकर वे लोग बूढ़ी हो जाएंगी। तो आज इतना ही। कल के अध्याय का शीर्षक रहेगा शिकागो, 2 अक्टूबर 1893। तब तक के लिए नमस्कार।